अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। पाकिस्तान में जमहूरियत की एक नई सुबह का आगाज़ हुआ है, लेकिन अगर हकीकी मानों में आप मुझसे पूछें तो ये सुबह इतनी तारीख है कि शायद आज से पहले कम ही ऐसी नज़ीर हमें देखने को मिलेगी। पाकिस्तान में जमहूरियत का ये नाम निहाद सूरज तुलू हुआ है हज़रत आसिफ अली सरकारी के सदर बन जाने के बाद। गो के दिखाने के लिए हमने एक वज़ीर आज़म रख लिया है, अपॉइंट कर लिया है, लेकिन अगर सही मानों में आप पूछते हैं तो जमहूरियत को चांद इस वक्त लगे हैं, बल्कि 14 चांद लग गए हैं, और वो भी ऐन उस वक्त के जब आसिफ अली जरदारी से आइन के मतवाले हमारे चीफ जस्टिस साहब, हमारे काजी फ़ायज़ ईसा साहब, जो आइन को सबसे मुक़द्दम जानते हैं, उन्होंने बकलम ख़ुद आसिफ अली सरकारी से भारी होने का सबूत देते हुए और बतौर सदर पाकिस्तान हल्फ लिया। इससे पहले खबर आई थी कि जरदारी को सदारती प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी वगैरह फ़राहम कर दी गई है, और जरदारी जो है वो ऐवान सदर में उस एक तकरीब जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ उसके इनेकाद से पहले ही अपने साजो सामान के साथ दूसरी मरतबा ऐवान सदर पर काबिज़ हो चुके हैं। अब अल्लाह ही रहम करे, परवरदिगार अपनी अमान में रखे इस एक मुल्क को आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के शर से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? आसिफ अली जरदारी का गुज़िश्ता दौर, जिस वक्त आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान के तौर पर ऐवान सदर में, और आसिफ अली जरदारी का एक पिट्ठू सेनेट के चेयरमैन, कौमी असम्बली के चेयरमैन की स्पीकर की सूरत में, जब आसिफ अली जरदारी का एक वज़ीर आज़म, नामज़द वज़ीर आज़म, सो कॉल्ड मुंतखब वज़ीर आज़म हमारे ऊपर मुसल्लत था, वो वक्त पाकिस्तान के लिए जितना कड़ा था सो था। लेकिन मैं बहैसियत कराची के शहरी अगर उस वक्त को याद करता हूँ तो माँ सिवाय उस एक शेर के मेरे मुंह से कुछ नहीं निकलता। अब अगर याद भी करता हूँ तो कांप उठता हूँ, किस कदर रब्त मुझे उसकी नायात से था। आसिफ अली जरदारी का वो दौर पाकिस्तान में मफाहमत के नाम पर हमेशा उसे याद रखा जाएगा, लेकिन अगर हम उस मफाहमत की कीमत चुकाने वालों का जिक्र करें, जो कि पाकिस्तानी सियासत में तो मुमकिन नहीं होता, उस मफाहमत की कीमत चुकाई कराची के शहरियों ने, उन आम मासूम शहरियों ने जो पंजाबी भी थे, महाजिर भी थे, पठान भी थे, पख्तून थे, वॉटेवर थे, बलोच थे। लेकिन एएनपी और एमक्यूएम और साथ में पीपल्स पार्टी भी कह लीजिए, इनकी आपसी चपकलिश की नज़र हो गई उनकी ज़िंदगियां। एक दिन में 100 अफराद कराची में उनकी लाशें उठती रहीं। हमारे एजेंसियां और हमारे इदारे यहीं मौजूद थे, किसी के कानों पर जूं तक न रेंगी। उस एक सरकारी दौर में जब आसिफ अली सरकारी ऐवान सदर में मौजूद थे। मैं तो तजुर्बात और हवादिस की रोशनी में बात करता हूँ। दुनिया ने कहा था ना साहिर ने कि दुनिया ने तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूँ मैं तो वही देख रहा हूँ। एक मरतबा पहले भी ये हज़रत ऐवान सदर में क्या पहुँचे थे कि हमारे ऊपर क़यामत आ गई थी। सिंध में इनका नामज़द वज़ीर आला था, जो कि आज भी है। ज़ाहिर है कि मुराद अली शाह ज़ाती मुलाजिम हैं आसिफ अली जरदारी के, फरियाल तालपुर के और बिलावल के। कराची में जितने चांद उन्होंने चढ़ा दिए वो तो आपको सबको मालूम है, दुनिया उसकी गवाही दे रही है। कराची पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का बदतरीन ट्रांसपोर्ट सो कॉल्ड निज़ाम रखने वाला शहर बन चुका। कराची दुनिया के नाकाबिल रहाइश तरीन शहरों में शामिल हो चुका। भुट्टो अलबत्ता आज भी जिंदा है। वो बिलावल औरतों की तरह टिस्वे बहा रहा था वहाँ अदालत में खड़ा होकर के काजी फ़ायज़ ईसा के रूबरू, कि उनके नाना को बिलाखिर जो है वो अदालत ने बेकसूर तस्लीम कर लिया। तो हथनी के भाला मार दिया, क्या उखाड़ लिया। मानता तो मैं उस वक्त के जब ज़ियाउल हक को कब्र से निकाल करके आप फांसी देते, ज़ियाउल हक के पुतले को, ज़ियाउल हक के जूते को, ज़ियाउल हक के किसी मुलाजिम को, उसके किसी मालिशिये को, किसी को तो आप फांसी देते। आप किसी पर तो इल्ज़ाम धरते। आप ये कहते हैं कि भुट्टो को, आप ये कह रहे हैं कि भुट्टो को जो है सफाई का हक नहीं दिया गया। ये तो हम भी जानते हैं। ये मतलब कौन सी ऐसी बात है?
मतलब वो अभी मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, जस्टिस क्या नाम था उसका, वो मनहूस का, मज़ाहिर नकवी, कि जी आप अपने नाम के साथ जस्टिस ना लिखें, और भाई उसकी तमाम पेंशन थे, फलाना था, ढिमकाना सब कैंसिल करो, जितने फैसले अहम तरीन उसमें गड़बड़ किए उसने वो कैंसिल करो, उसने माजरत, तबीयत अभी भी नासाज है, लेकिन बहरहाल उसने जितनी सोसाइटी से जो 3 प्रॉपर्टीज़ इस्लामाबाद में बनाई थी जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टीज़ उससे वापस ले लो, उसको 1 हफ्ते के लिए इसे मगर जेल में डाल दो, तब तो बात है। मगर ये कैसा अधूरा फैसला होता है भैया। वहाँ बिलावल रो रहे हैं कि जी नाना को, अबे भाई नाना को अगर सजाए मौत दी थी तो तुम्हारी अम्मा 50 दफ़ा वज़ीर आज़म भी तो बनी थी, इक़्तिदार का हलवा भी तो तुम ही लोग खा रहे थे और आज भी खा रहे हो। तुम्हारी ज़ाती औकात क्या है? कुछ भी नहीं, घंटा तुम्हें कुछ नहीं आता। वो तो अगर सिंधी सहाफ़ी तुम्हें वज़ीर आला हाउस में मुझसे ना बचा लेते तो मैं तो तुम्हें पेल के निकल जाता उस वक्त। तुमने मेरा सवाल सुना था, मगर नासिर शाह के जो है वो छोड़े हुए गुर्गों ने और नासिर शाह के प्लांटेड सिंधी माड़ू सहाफ़ियों ने तुम्हें मेरे हाथ से बचा लिया, वरना मैं तुम्हें रौंद के निकल जाता दूसरी तरफ। मतलब क्या इसमें ऐसी कौन सी ख़ास बात है? क्या किया है आपने कराची वालों के लिए जो आप नाना की याद में आंसू बहा रहे हैं? आपके तर्ज हुक्मरानी को याद कर करके कराची वाले उनके दिल दहल जाते हैं। और जिन लोगों, अब MQM को देखो, MQM कह रही है हमने अनकंडीशनल आसिफ अली जरदारी को वोट दिया। उससे पहले खबरें नशर हुई थी कि MQM ने बिलावल को बल्दियाती निज़ाम की सो कॉल्ड बहाली और वो क्या ग्रास रूट लेवल तक पावर्स को जो है वो डिवॉल्व करने के लिए कायल कर लिया। घंटा अगर कायल ही कर लिया तो ये अनकंडीशनल वोट कैसे हो गया भैया? आपको तो बाकायदा टर्म्स एंड कंडीशंस बनवानी चाहिए थी। सो कॉल्ड 17 सीटें देकर के जो एस्टेब्लिशमेंट ने आपको वहां भेजा है तो उसके लिए कोई ना कोई एजेंडा भी तो दिया होगा। ये कौन सी हुकूमत है? मेरी समझ से बाहर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहरहाल जिस जमहूरियत के फ़यूज़ व बरक़ात बयान किए जाते थे, अगर तो इसी का नाम जमहूरियत है तो पाकिस्तान में एक नया सदर आ गया। वो पिछला वाला छिछोरा जो था, वो हरामखोर, वो आसिफ अली क्या नाम था उसका यार, अलवी, वो दंदान साज, वो दफ़ा हो गया। एक नई फ्लाइट यहाँ ऐवान सदर पे काबिज़ हो गई है। पिछला वाला वज़ीर आज़म जो था निगरान, वो तो अपने घर चला गया। अब नए वज़ीर आज़म को हमने मुलाजमत दे दी है, शहबाज शरीफ आ गए हैं। अब देखते हैं ये जमहूरियत कौन सा नया चांद चढ़ाती है। अब देखते हैं ये जमहूरियत क्या कुछ कर पाती है, अवाम को डिलीवर कैसे कर पाती है। ये महंगाई जो रोज़ अफजू बढ़ती चली जा रही है, इससे कैसे अवाम को जो है वो निजात दिलाई जाती है। नारा हमारा लेकिन आज भी वही है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, और ये इंतकाम पाकिस्तान के आम आदमी से उस वक्त तक लिया जाता रहेगा जब तक यहाँ पर मैं और आप बाकी हैं, जब तक एक आम आदमी ने अपने लबों पर कुफ्ल लगाया हुआ है, जब तक यहाँ की सियासी जमातों में हमीयत और गैरत जो है वो उसका जज्बा मफकूद रहेगा, तब तक ये जमहूरियत का भूत जो है वो हमारी कब्रों पर नाचता रहेगा। तब तक जमहूर की ऐसी तैसी होती रहेगी, जब तक इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत इसी तरह से कायम रहेगी। माजरत, ये सो कॉल्ड जमहूरियत हम पर इसी तरह से मुसल्लत रहेगी। अल्लाह ताला इस किस्म की मुदाखलत से, इस किस्म की जमहूरियत से और इसकी मनूसियत से, इसके मुहीब सायों से हमारी हिफाजत करे परवरदिगार आलम, और हमें अपनी अमान में रखे। या अल्लाह ताला हमें किसी दूसरे मुल्क की शहरियत दिला दे परवरदिगार आलम, क्योंकि ये मुल्क अब रहने लायक रहा नहीं है मेरे भाई। फ़ी अमानिल्लाह।